करा है कि कल करेगा। अब क्या करेगा भाई ये तो हम लोगों को जानकारी है नहीं, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी तो है। वो तो कहते हुए फिर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है तो उपचुनाव कैसे जीत गए होते हैं। ऐसा है, देखिए चोरी करने का कई रास्ता होता है। ठीक, दरवाजे से लोग सोए रहते हैं, पिछवाड़े से चोरी हो जाती है। ठीक, तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 10 मशीन की ज़रूरत है, उसमें 5 मशीन गड़बड़ कर दिए, 5 मशीन सही रख दिए। कहीं विधानसभा में टोटल मशीनें सही कर दिए। भाई हम तो एम बनाए हैं ना कि कितने से जीतेंगे, तो हमको तो उतना ही से ज़रूरत है। अगर पूरी मशीनों को हम गड़बड़ कर देंगे तब तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, चुनाव माना ही नहीं। यादव जी हैं लेकिन दाढ़ी तो पूरा रखे हैं जी। क्या लग रहा है घोंसी का सिस्टम क्या बुझा रहा है आपको? सिस्टम हम लोग का बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है राजीव राव जीत पाएंगे? हाँ एकदम जीत जाएंगे। अरे चपले हैं ओम प्रकाश का बेटा, वो चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं? हमारे प्रत्याशी जीत रहा है। देखा जाए राजीव राव ग्राउंड में जैसे डोर टू डोर लोगों के पास जाना आना, हर समुदाय के लोगों से मिलना, क्या इनका इस प्रकार वर्क रहता है? एकदम रहेगा। लग रहा है कि आपका प्रत्याशी जीत रहे हैं बढ़िया से। अरे दावा कर रहे हैं ओपी राजभर अपने बेटे के लिए कि 80 की 80 सीट जीतेंगे। घोंसी तो टेलर है भाई, दावा करने की बात अलग है और गंभीरता की बात अलग है। हम लोगों की वाणी को आप देखते होंगे और ओम प्रकाश राजभर के बेटे की वाणी देखते होंगे। जो आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा होता है, लोग संख्या ज़्यादा होते हैं, तो बहुत वजन से वो बात करता है। और जो उधियाया है आदमी, जिसके पास कम लोग हैं, तो हाला करेगा ना। जैसे बीमार लोग का दर्द जब उठता है तो हाला। देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दूं इस वक्त मेरी उपस्थिति रसड़ा में है। लोकसभा घोंसी का क्रेज चरण सीमा पर चल रहा है और यूँ बता दूं कि महज यहाँ से ओपी राजभर का केंद्रीय कार्यालय जो है कि 500 मीटर दूर है और यहीं पर सापा का आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। समाजवादी पार्टी के बैनर तले राजीव राव, महेंद्र राजभर जी तमाम अपना दल बल के साथ अंदर बैठे हैं और मीटिंग चल रही है। और तमाम देख सकते हैं समाजवादी पार्टी और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के भी लोग यहाँ पर हैं। इनसे मैं बातें करूँगा चुनाव क्रेज को लेकर क्या चल रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा में इस बार किसकी दावेदारी बन रही है और क्या अपने नेता के लिए कर रहे हैं। कार्यशैली पर बातें होगी, तो बने रहिए मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पर। स्वागत है नेताजी। सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा आपका। समल बहादुर यादव, समाजवादी पार्टी जोनल प्रभारी। कब से समाजवादी के बैनर तले अपना वर्क चल रहा है? हम तो पढ़ते थे तभी से चल रहे हैं। पहले ये जनता दल था बहुत पहले, उसके बाद चंद्रशेखर जी वगैरह का थोड़ा सा नेताजी का हुआ तो ये समाजवादी पार्टी बनी और हम लोग शुरू से मतलब इसी में चले आ रहे हैं। क्या लग रहा है लोकसभा घोंसी का क्रेज क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है। अभी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, इंडिया गठबंधन के राजीव राव हैं और महेंद्र ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो कि एनडीए गठबंधन से हैं। अभी तीसरा पत्ता खुलना बहन जी का बाकी है। क्या लग रहा है त्रिकोणीय लड़ाई होगी? ऐसा है, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं होगी। ठीक? लड़ाई साफ है, साफ लड़ाई है। चुनाव हम समाजवादी पार्टी जीतेगी, जीत रही है और राजीव राय लाखों वोटों से चुनाव यहाँ से जीत। राजीव राय का एक मिशन होगा, मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? राजीव राय का मुद्दा घोसी लोकसभा का विकास, बच्चों का शिक्षा का विकास, बिजली, पानी और गरीबी सबको लेते हुए इनकी संघर्ष यात्रा चालू है और चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में यह इनका असली मुद्दा होगा। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बड़े नेता और छोटे नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमारा कानून व्यवस्था देखा जाए तो जो लिखी गई जो किताबें थी बाबा साहब की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से भोजपुरी में कहा जाए कि फजियत में पड़ गया है। हकीकत बात है, सही बात है। आप बताइए, देखिए हम लोग कहने की बात अलग है, आप मीडिया वाले हैं, आप ही के मीडिया भाई बलिया में जब हकीकत बात उठा दिए तो जेल के अंदर चले गए। आज भी बीजेपी की कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मोदी हैं, अमित शाह वगैरह जो हैं, अगर आप उनकी बात सच्चाई आप कह दें तो संभवतः हो सकता है कि यहीं से आप जेल चले जाएंगे। इसलिए इस लोकतंत्र में खतरा है ना। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा है। देखिए ये बात नहीं हुई, अब हमारी लाठी है तो हमारी भैंस है, ये बात नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं उस विचार के, तो घिनौने विचार वाले बीजेपी पार्टी है जो कि, देखिए एक बात आपको बता दे रहा हूँ, आप नहीं गए हो तो चले भी जाइएगा। ये इसका मुखिया आरएसएस है। आज भी तिरंगा झंडा आरएसएस के कार्यालय पर नहीं है। आज भी तिरंगा झंडा आरएसएस कार्यालय पर नहीं है। इन लोगों का यही है कि आरएसएस का झंडा हम देश पर लहराएंगे और जब देश पर आरएसएस के लहराएंगे तो ये बताइए आरएसएस के लोग आज़ादी में लड़े हैं? आज़ादी में तो ये लोग लड़े नहीं, अंग्रेजों के साथ थे। तो ये अंग्रेजों जैसा संविधान को बनाना चाहते हैं कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो संविधान को उलट फेर कर देंगे
न उसमें किसी का बोलने का अधिकार रहेगा, न कहीं खड़ा होने का अधिकार रहेगा। जो मैं कहूँगा वही सही तक होगा। मोदी सरकार फिर भी दावा करे कि 400 पार। देखिए, पहले 19 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसके पहले लोग मोदी जी कहते थे। अब क्या कह रहे हैं? चंदा चोर। तो मोदी जी में 3 तक पहुंच पाए तो चंदा चोर में ही 400 पार चले जाएंगे। जहां चोर का नाम आ गया तो झूठा तो इसी तरह से है। और इस बार देखिए, इस बार बुरी तरह से ये लोग चुनाव हारेंगे और इंडिया की सरकार बनेगी। ईवीएम पे क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम का जो सवाल है, अब तो हम लोगों की मजबूरी है। जिस तरह से चुनाव होगा हम लोगों को मतदान करना है। क्या लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? देखिए, गड़बड़ी हम लोग मानते भी हैं और देखे भी हैं। जो वकील लोगों ने रामलीला मैदान में ईवीएम की स्थिति दिखाए, आज जिसमें चुनाव आयोग बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे मशीन लेकर आ गए हैं, खोखा खोल दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। अरे यार, अगर मशीन सही है, जनता करे बाइलेट पर करा दो, तो अगर हम सत्य हैं तो कह देंगे कि ठीक है बाइलेट पर करा लो। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो है। आज जैसे हमने सुनने में आया, चाहे देखा पेपर में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ विचार, आज अगर एक ही पक्ष का वोट रहेगा चुनाव माना नहीं जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। जो शासन की व्यवस्था है कायम चल रही है उत्तर प्रदेश में धरातल पे, इसको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग पीड़ा दर्द बता रहे हैं कि कानून हमारी सुन नहीं रही है। सही बात है, और कानून की भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि रसना का कोतवाल अगर अमित शाह की बात नहीं सुनेगा तो इसको फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, कई आईएएस जो है इस्तीफे दे दिए। जैसे चुनाव आयोग ने एक इस्तीफा दे दिया, दबाव में दिया, भाई ये करो वो कराए, नहीं करेंगे तो उसके लिए तो इस्तीफा ही दवा है। एक वायरल हो रहा है, आईएएस हैं, उनकी बात सुने मैं, ये मुख्तार जी वाले अफजाल जी। हाँ, इसी मामले पर हम सुने, वो भी दबाव में बोल रहे हैं कि भाई हमको भी मजबूर किया जा रहा था, हमने दबाव में इस्तीफा दे दिया कि छोड़ो साला नौकरी नहीं करेंगे। तो भाई जहाँ जान का अपना बचाव है तो वहाँ तो या इस्तीफा देंगे या तो आप जो कह रहे हैं वो करेंगे। इस सरकार में तमाम विपक्षी नेताओं को सरकार जो कि झटका दे रही है, जैसे में अखिलेश यादव को भी नोटिस भेजा गया था ईडी का, कहीं ना कहीं जो भी कहा जाए प्रावधान जो है, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, अब इसी से मान लीजिए जो 400 बात कहे कि 400 पार वाली, अब ये लोग सोचे कि जब नेताओं को जेल में डाल देंगे तो ये लोग चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात कि मोदी जी साबित कर रहे हैं, टोला बांटो, गांव बांटो, क्षेत्र बांटो, भाई भाई को बांटो, लेकिन पत्नी और पति को कैसे बांटो, तो बांटने का काम चालू कर दिए हैं कि उसी आधार पर पति को जेल डाल दो और पत्नी को घर रह दो, 2 जगह हो गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो जिसके गवाही पर अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपया दिया मोदी को, तो हम लोग भी गवाही कर दे रहे हैं, मोदी को जेल डाल दिया जाए। आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कहीं ना कहीं इधर जो अगल बगल क्षेत्र रसड़ा की जो जनता है, इंडिया गठबंधन के हिस्से के जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम पब्लिक हो, उनके लिए कितना लाभ होगा? बहुत ज़्यादा लाभ है। एक तो अपने प्रत्याशी से मुलाकात हो गई, प्रत्याशी जैसा निर्देश देंगे सभी कार्यकर्ता फील्ड में चलेंगे। पहले भी चल रहे थे, अब थोड़ा और तेज हम लोग चलेंगे। और आपके विपक्षी दल बगल में है ओम प्रकाश राजभर, कितना असर होगा यहाँ कार्यालय खुल जाने से उनको? देखिए, हम लोग उनको गन ही नहीं रहे हैं, असर क्या है क्या नहीं है हम लोग नहीं गन रहे हैं। उनकी लड़ाई एक ही है, हमारी जात। आप सुन रहे हैं ना, हमारी जात हमारे साथ है। अरे भाई, अगर जतिये रह जाए तो उसे तो जितब ना, तो तो चुनाव हो जैसे खत्म भाई से कि आधा बिरादरी हमारी संगे बे उनकर, वो जो लड़ाई खत्म बे। महेंद्र राजभर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, कितना लाभ दिलवा पाएंगे राजभर समाज को लेकर? बहुत बड़ा। पूर्वांचल के लिए वो शेरे हैं, शेरे। और हर लोकसभा में महेंद्र राजभर का जो है बहुत बड़ा सम्मान कार्यकर्ताओं के बीच में है, और बहुत चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनको जो है हम लोग
बार बार बधाई देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कुछ लोग हैं उनसे भी बातें करूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? महेंद्र यादव। मैं दुख सुख में आते जाते हैं? ओम प्रकाश। नहीं, आपके प्रत्याशी जो राजी रहे हैं। एकदम जो भी सूचना मिल जाएगा वो चले आएंगे, मौके पर चले आएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती है तो उसमें राहुल गांधी हैं, बड़े नेता अखिलेश यादव हैं और भी तमाम पार्टी दल के नेता हैं। क्या एक चेहरा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? देखिए, पार्टी गठबंधन इंडिया चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री के चहेते में नहीं है। ठीक, चुनाव जब जीत करके सारे लोग जाएंगे तो बड़े नेता एक जगह बैठ जाएंगे, आपस में निर्णय कर लेंगे। और हमारे नेताजी का उतना बड़ी चॉइस नहीं है। ठीक, इनको संविधान बचाना है, पीडीए का सम्मान बचाना है। जब संविधान और सम्मान बच जाएगा तो सब कुछ जिंदाबाद है। प्रधानमंत्री की लड़ाई गठबंधन नहीं लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है कि संविधान कैसे बचेगा और मेरा जीवन कैसे बचेगा, मेरे जुआ को नौकरी कैसे मिलेगी, बिजली पानी कैसे मिलेगा, महिलाओं का अधिकार कैसे मिलेगा, इसकी लड़ाई है। प्रधानमंत्री तो जब चुनाव जीत कर हम जाएंगे तो कोई ना कोई होगा। अच्छा, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष पे तमाम लोग सवाल और उंगलियां उठा रहे हैं। अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, लेकिन उनका